अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा मछली के सालन के। हमें चाहिए 1 किलो सुरमई मछली और 1 कप पिसी हुई प्याज और 1 पाव जितना दही और पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ नारियल। ठीक है, इसके बाद खसखस लेंगे पिसी हुई तकरीबन, वो भी आप ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच। कसूरी मेथी लेंगे तकरीबन, इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच, आधा कप मॉलवी कुकिंग ऑयल, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं जबरदस्त मछली का सालन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस और हल्दी लगा के रख दीजिएगा। ठीक है ना, इसका मैं बताऊंगी कि हम क्यों लगा के रखते हैं। पहले तो आप लोगों से पूछना है ना, आप लोगों ने बताना है ना, फिर हम बताएंगे कि हम क्यों लगा कर रखते हैं। अच्छा, ये हम लेमन का ये आपने इस पे डालना है, लीमू का रस। 1 लीमू के अंदर से काफी सारा रस निकल आता है, आपको पता है वैसे भी जो बड़े लीमू होते हैं काफी जूसी होते हैं। अच्छा जी, ये लीमू का रस हमने डाल दिया। इसकी सीड्स तो वैसे भी निकाल ही लूंगी अभी। इसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मेरे पास है 1 चाय का चम्मच हल्दी भी इसमें लगा दें और ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद आपने इसके अंदर लगा देना है लीमू का रस। ये डालकर इसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, ताकि अच्छा मछली को बड़े एहतियात के साथ इसको मिक्स करना पड़ता है, आपको तो बहुत जल्दी टूट जाती है, तो इसको बड़े आराम के साथ प्यार के साथ आपने इसको इस तरह से करना है। ठीक है, ये हल्दी की वजह से एक तो इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अभी मछली के पीसेस को मैं यहाँ रख रही हूँ, फिर हम इसका मसाला जो है वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हाथ से आपने लगाना है। ठीक है, ताकि ये जब आप बहुत अच्छे से इसको हाथ से लगाएंगे तो इसके अंदर अच्छी तरह से ये सारा लग जाएगा। तो ऐसा करती है, इसको फिलहाल सिर्फ मसाला लगा के इसको एक साइड पे रखती हूँ। बाकी का प्रोसीजर क्या है, बाकी हमने क्या क्या चीजें इसमें डालनी है, क्या नहीं करना, वो क्या करेंगे हम ब्रेक के बाद बताएंगे। अब ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस बन रहा है मछली का सालन। अच्छा, इसके लिए आपके सामने मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी, साथ में इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और लीमू का रस लगा दी। इसको हल्का सा हम फ्राई करके निकालेंगे, फिर ये ऑयल जो बचा होगा इसी ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, ये किसी भी प्याज डाल देंगे और फिर साथ साथ मसाले भी डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि ये फ्राई हो जाए। और मैंने लिया है मॉलवी कुकिंग ऑयल, आपको बताया हमेशा हम वो यूज़ करते हैं, विटामिन ई और के साथ है, हर खाने में इस्तेमाल करने बड़े ज़बरदस्त खाने बनते हैं। चलो जिसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और इसको निकाल देते हैं। अच्छा, होता है कि मछली में थोड़ा सा नमक भी लगा के रखा जाता है, तो उसकी वजह से हमने तो थोड़ा सा नमक भी लगा दिया। तो अब हम निकालेंगे, देखो ये फ्राई हुआ, इसको निकालते जाएगा और बाकी जो है ये फिर मसाला जो इसका पूरा तैयार हो जाएगा, फिर मसाले में डालेंगे एंड में। बिल्कुल ये सुरमई जो होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है। ये आप इसका सालन बनाने चाहे फ्राई करें तो हर उसमें बड़ी ज़बरदस्त लगती है और ये इसकी बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो फिर इसको मैं भी कम करूँगी, आपको पता है मैं भी गरम गरम ऑयल में नहीं डालूंगी कि आप पता है फ़ौरन ये उड़ना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह, छोटे पीसेस भी पूरी तकरीबन 1 किलो है, पूरी बराबर 1.25 किलो की जितनी मछली थी जब साफ करने के बाद 1 किलो रह जाती है। अच्छा जी, अब दोबारा से इसकी फ्लेम होगी ऑन, ऐसा आप इसको इस तरह से, और खुले ऑयल में हमेशा मछली अच्छी बनती है, वरना तो आपको तो बनती नहीं है। और जब ऑयल बच जाता है तो उसका कोई बात नहीं, आप रख लिया करें, दोबारा से यूज़ कर लिया करें, किसी सालन में भी डाल दे, थोड़ा सा उसको गर्म कर ले, उसमें लहसुन की जगह डालकर, तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। चलिए जी, इसको टर्न करते हैं। ये देख लीजिएगा मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया था, ये वरना बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बचे हुए ऑयल को यूज़ करेंगे। ये मेरे पास रखा हुआ दूसरा पैन, उसके अंदर हम ये डालेंगे और मछली को पूरा जब मसाला तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मछली इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास रखा हुआ है पैन। ठीक है, वही मॉलवी कुकिंग ऑयल जो मैंने इसमें मछली फ्राई की है, इसी को हम क्या करेंगे दोबारा से यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है तकरीबन, आप ले लीजिएगा 1 कप इतनी प्याज, 1 पाव प्याज ले लीजिएगा, उसको आपने पीस लेना है। 1 पाव प्याज को पीस लीजिएगा, थोड़ा सा प्याज का बस हमने इसको कलर नहीं देना, और थोड़ा सा इसका ये जो मसाला जो है ना, ये पानी जो है खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाले चले जाएंगे और दही चला जाएगा। ये डाल के थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे, फिर मछली के पीसेस डाल देंगे। ठीक है, तो इंतजार करते हैं इसका, जैसे ही ये तैयार होगा तो मैं दही डाल दूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो, बाकी जो मसाले वो आपके सामने डालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पे जाते हैं, बहुत हम बना रहे हैं मछली का सालन, और ब्रेक पे जाने से पहले प्याज का थोड़ा सा पानी जो है ड्राई हो चुका था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इसके अंदर दही शामिल कर दूँ। मैं नहीं चाह रही कि उसका जो कलर है ना वो जरा सा डार्क आए, तो मैंने क्या किया था, उसके अंदर दही शामिल कर दिया, 1 पाव 250 ग्राम इतना दही आप इसमें डालेंगे, बाकी के मसाले, और फिर हम डालेंगे फ्राई की हुई मछली तो मच्छी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे, देखिए दही,
नमक आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, अगर आपने इसमें नहीं डाला, ठीक है। 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने इसमें हल्दी आधी चाय का चम्मच डाल दिया, पहले आधी चाय का चम्मच मैंने डाल दिया था आपके सामने मछली के अंदर, ठीक है। ये हल्दी आधी चाय का चम्मच, और ये पिसी हुई खसखस ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच। इसके साथ आपने पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, साथ में 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, और इसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है। दोबारा से इसको रिकप करूँगी ताकि मैं ज़रा से मसाला भून लूँ। हमने क्या डाला, दही डाला, इसके अंदर पिसी हुई प्याज थी, साथ में ये भी आपको नजर आ रहा होगा कसूरी मेथी डाली है, इसके साथ इसके अंदर डाल दिया हल्दी, नमक, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला। ये पूरा मसाला जो है इसका तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और हस्बे ज़रूरत जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, जितना आपको इसको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर ये हरी मिर्चें डाल देती हूँ साबुत, ठीक है। ये हरी मिर्चें चली जाएंगी। मछली आपको पता फ्राई की हुई है तो ज़्यादा इसमें को पकाना नहीं है, बस 1 से 2 बॉयल आएंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। चलो ये मुक गया, ये इसके अंदर चला जाएगा पानी। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, ठीक है। बस अब फ्राई की हुई मछली है, उसके पीसेस डालेंगे, ऊपर हरा धनिया डाल देंगे, तो ज़बरदस्त ये मछली का जो सालन है तैयार हो जाएगा। इसमें जब तक बॉयल आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पीस को डाल ही देते हैं इसके अंदर, उठा के आराम से आराम से इसके अंदर डाल देते हैं, देख लीजिएगा इस तरह से। वैसे भी जो सुरमाई होती है जल्दी टूटती नहीं है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, जैसे चिकन का होता है गोश्त उसी तरह से भी होती है। देख लीजिएगा, इसको जरा सा मसाले में पकेगी ताकि इसके अंदर भी जायका है। इसके अंदर नमक वगैरह नहीं डला हुआ तो थोड़ा इसको, आपको पता है कि ये इसका जो सालन है वो फीका होगा, जो ऊपर का इसका मछली जो होगी वो थोड़ी सी फीकी होगी। ये देख लीजिएगा इस तरह से। और ये जो बचा हुआ जो इसके अंदर पानी और इसका ऑयल है ये भी हम इसी में डाल देंगे। चलो जी, ये भी मुक गया, ये चला जाएगा। बस 1 से 2 बॉयल आएंगे, इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे पास मैंने हरा धनिया जो मैं आपसे कह रही थी कि मेरे पास जो मेरे अपने गार्डन में था तो मैंने उसको निकाल कर ये इसके पॉट के अंदर लगा दिया, और इसका देखिए कितना खूबसूरत ताज़ा ताज़ा आप हरा धनिया अपने घर में लगाएं और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी अच्छी खुशबू होती है। अब ज़ाहिर आपके घर में खुद का लगा हो तो आपको पता है कि साफ सुथरा भी है, इसके अंदर पानी हमने कौन सा डाला है, तो ये इस तरह से आप लगाएं। और इसका क्या तरीकेकार है, मैं अक्सर मेरे घर में जब ये ज़रा से बड़े जाते हैं तो ऊपर की इसकी इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। ये पत्ते जो है इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी जो है ये दोबारा से इसके अंदर पत्ते लग जाएंगे, ये जो है दोबारा से बड़े हो जाएंगे, तो इस तरह से घर का साफ सुथरा हरा धनिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया पूरा। अब हम क्या करते हैं, इसकी फ्लेम करते हैं ऑफ। मछली का सालन अज्जा सुरमई मछली 1 किलो, पिसी हुई प्याज 1 कप, दही 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 चाय के चमचे, पिसी खसखस 2 चाय के चमचे, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, लींबू का रस 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: 1 किलो सुरमई मछली के टुकड़ों पर 4 खाने के चमचे लींबू का रस और 1 खाने के चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। अब आधा कप तेल गर्म करके इसमें मछली के टुकड़े डालकर हल्का सा फ्राई करें और निकाल लें। फिर बचे हुए तेल में 1 कप पिसी हुई प्याज, 2 चाय के चमचे पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा हल्दी, आधा चाय के चमचा नमक, 2 चाय के चमचे पिसा नारियल, 2 चाय के चमचे पिसी खसखस, 1 चाय के चमचा सूखी मेथी, आधा चाय के चमचा पिसा गरम मसाला और 1 पाव दही फेंट कर डाल दें। अब इसे खूब अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके 10 मिनट के लिए पकने दें। उसके बाद मछली के टुकड़े डालकर मजीद 10 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद करके हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। इतने मज़े की खुशबू आ रही ना फिश की, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मछली चावल खाऊं, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं कि नाश्ता देर से किया था। अच्छा जी, आप भी इस तरह की रेसिपीज बना सकते हैं आराम से घर में। देखिए कितना खूबसूरत, इसका कलर भी कितना अच्छा सा है, और ये सिंपल सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप इसको जब भी बनाएंगे तो आपको याद आएगा कि रिदा ने सिखाई है, ठीक है जी। ऑयल गरम किया, सबसे पहले तो आपने मछली के ऊपर हल्दी और थोड़ा सा नमक और सॉरी हल्दी और साथ में लेमन जूस और अदरक लहसुन लगा के इसको फ्राई करके निकाल लीजिए। उसी बचे हुए ऑयल के अंदर आपने पिसी हुई प्याज डालनी है, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा उसका पानी ड्राई होगा, फिर आपने क्या करना है, उसमें मसाले डाल दिएगा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। उसके बाद आपने इसके अंदर कसूरी मेथी, ये तमाम चीज़ें डालकर उसको थोड़ा सा मसाले को भून लीजिएगा। उसके बाद दही डाल दीजिएगा, दही डाल के मजीद आपने भूना। जब देखिएगा कि ऑयल पूरा ऊपर आ गया, उसके बाद आपने हस्बैंड जो जितना आपको पानी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा, ग्रेवी के हिसाब से 2 से 3 बॉयल आएंगे। उसके बाद आपने फिश डालनी है, फिश को भी आपने 5 से 8 मिनट पकाना है, और उसके बाद आपने इसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दीजिएगा, तो जबरदस्त मछली का सालन जो है तैयार हो जाएगा। और पिसा हुआ गरम मसाला भी उसी टाइम पे डालिएगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च मसाला थोड़ी मिकदार में बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत कीमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे कुकिंग शुरुआत करते हैं। पहला सफ़र, और मेरे पास है पहला सफ़र वेरी स्पेशल विद ग्रीन पेपर्स एंड स्पेशल फ्लेवर के साथ। लहसुन के जब्बे ले लेंगे जनाब 4 अदद, और यहाँ पे ऑयल हमने लिया है तकरीबन लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन के जब्बों को हमने खूब अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। याद रखिएगा कि फ्रेश लहसुन को चॉप करके अगर आप खाने में यूज़ करते हैं तो उसका जायका, और एक रेगुलर जो हम लोग लहसुन अदरक घर में पीस के रख लेते हैं उसमें पका हुआ खाना
दोनों को ट्राई करें, सेम मसाले, सेम क्वांटिटी, सेम तरीकाकार, सेम हर चीज़, सिर्फ लहसुन अदरक का फ़र्क आप कर लें तो आपको हैरत होगी कि इतना जायका चेंज कैसे हो गया। चले जनाब, लहसुन शामिल हो गया और लहसुन के साथ ही तकरीबन 4 से 5 अदद सूखी गोल मिर्च ये शामिल हो जाएगी इसी कढ़ाई में जहां पे लहसुन हमने शामिल किया है। अच्छा, यहां पे जरा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर चूल्हे के लोग बिल्कुल जीरो पे ले जाएंगे, जीरो। और यहां पे मेरे पास मौजूद है बीफ अंडरकट, बकरा के हवाले से। अच्छा, अगर बीफ अंडरकट ना हो तो आप गाय की गोश्त का रान का हिस्सा या बकरे की गोश्त की रान का हिस्सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ करना अमल ये होगा कि स्लाइस करने के बाद जब इस स्टेज पे हम बीफ शामिल करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा पानी भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर ढक देंगे इसको गलने के लिए। वो स्टेप जब आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपने ये करना है। यहाँ पे जनाब बीफ स्लाइस हम कर लेंगे। बीफ अंडरकट का इस्तेमाल सिंपली इसलिए किया जाता है पूरी दुनिया में कि ये जानवर का वाहिद हिस्सा होता है गोश्त का जो किसी भी एंगल से किसी भी मर्ज में नुकसानदेह नहीं है। अल्लाह ना करे कि अगर डॉक्टर आपको सख्ती से मना कर दे रेड मीट खाने के लिए तो अंडरकट आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकत छुपा के रखी है और यही वजह है इतने बड़े जानवर में ये बहुत थोड़ा सा निकलता है। चिकनाई इसमें नहीं होती, फैट जिसको हम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और सबसे अच्छी चीज़ अंडरकट की ये हमारे मसल्स के लिए बहुत कीमती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अगर आप स्टेक खाते हैं तो वो बीफ अंडरकट के ही बनते हैं और किसी गोश्त के नहीं बनते। यहाँ जनाब लहसुन और सूखी वाली गोल मिर्च को थोड़ा सा पकाएंगे, जैसे इसके ऊपर हल्का सा लाइट सा कलर आ जाए। यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ज़रा सी जल्दी या चूल्हे की स्पीड इस लहसुन को और इस मिर्च को जला सकती है। बस हल्का सा कलर आ जाए तो ये बीफ स्लाइस जो भी आपके सामने हमने काटे हैं ये हम शामिल कर देंगे यहाँ इस कढ़ाई में। टोटल वजन गोश्त का मैं यूज़ कर रहा हूँ हाफ केजी के बराबर। अब इसकी भुनाई का अमल है जनाब और मैं इसको भूनता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बीफ की भुनाई का अमल शुरू है और अब बकिया जो भी चीज़ इसमें शामिल होगी वो जब होगी कि जब इसका अपना कुदरती पानी ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा ऐसा बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने एडिशनल पानी शामिल किया है और वो गोश्त का अपना पानी होता है जनाब कुदरती। यहाँ पे इसकी कुछ वेजिटेबल है ख़ास, उसको हम रेडी कर लें। जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए गोश्त का एक अदद शिमला मिर्च ले लेते हैं। अगर छोटी शिमला मिर्च है साइज में तो आपने 2 शिमला मिर्च का इस्तेमाल करना है। गोश्त से मटन से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बारबेक्यू की चीज़ें हैं, कुछ इंशाल्लाह और मज़ीद दूसरे खाने हैं, वो सब हम शेयर करते जाएंगे। शिमला मिर्च को छोटे क्यूब में काट लेना है और इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक साइज या एक डिज़ाइन ना हो, थोड़ा सा इक्वल ना हो, मतलब बिल्कुल साइज में रख के ना काटें। और यहाँ पे ले लेते हैं एक अदद दरमियानी प्याज और उसको हमने भी छोटा ही काटना है ताकि वो शिमला मिर्च की रेंज यानी कि उस साइज की बन जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक अदद हरी प्याज, थोड़ा सा बड़ा रख के इसको काटेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे गोश्त में पानी की मिकदार बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे इसका पानी जो कुदरती है वो ड्राई होने लगेगा और जब आपको जो ऑयल हमने शामिल किया था 4-5 टेबल स्पून जब ऑयल नजर आने लगे तो वो साइन है कि हाँ जी परफेक्टली रेडी है और अब इसको हम कुक कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। अब आप देख सकते हैं कैमरे की क्लोज आंख से भी ये जो पानी था बन गया था वो बिल्कुल ड्राई। आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ इसको कि अब एक सिवाय ऑयल के एक कतरा पानी कहीं आपको जूस या इसका अर्क गोश्त का नहीं नजर आएगा और यही टाइम है बीफ अंडरकट के गलने का। ये गल चुका है, बिल्कुल तैयार है। अब बाकी चीज़ों की स्टेप की तैयारी है। यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, हरी प्याज ये शामिल करेंगे। इसको भूनेंगे जनाब ताकि बड़ा अच्छा सा एक शिमला मिर्च और प्याज की जो कॉम्बिनेशन होती है उसकी खुशबू आने लगे गोश्त में। लहसुन का अपना जायका होगा और मिर्च की जो तेज़ी सूखी गोल मिर्च की तो फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा सा एक जायका इसमें आ चुका है वो। अब यहाँ पे जनाब लेमन जूस हम शामिल करेंगे लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर। 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, ऑयस्टर सॉस है मेरे पास लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर और चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। जायके के हिसाब से नमक। इसको हम करते हैं मिक्स
बहुत अच्छी तरीके से। यखनी, पानी, कॉर्नफ्लावर या इससे रिलेटेड और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। यही वजह है कि वेरी स्पेशल बीफ काली शिमला मिर्च है जनाब, और उबले हुए राइस के साथ सर्व होगा। ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका है, और इसका लुक, इसका कलर देख के जी चाहता है कि वाह मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे ना हम ना आप। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस सफ़र को मैं यहाँ रख लेता हूँ। कलर आप देख सकते हैं कि कलर खाने का इतना खूबसूरत है, और अगर इसके साथ वाइट राइस या फ्राइड राइस बने हुए हो तो ये आपको नज़र भी नहीं आएगा कि ये गया कहाँ है। मतलब सिंपल कुकिंग, लेकिन सिर्फ बात है ट्रिक की कि आपने क्या चीज़ किस स्टेज पे कैसे इस्तेमाल की और उसको किस चीज़ से जोड़ा। भाई ये है कुकिंग की एक स्टाइल, ऑथेंटिसिटी। अगर इसका हमें इल्म ना हो तो फिर हम कुछ भी नहीं बना सकते और हम सब कुछ बना सकते हैं। यानी कि तमाम चीज़ें उठा के अगर मैं एक पतीले में डाल के और उसमें पानी भर के चूल्हा खोल दूँ, खाना फिर भी तैयार हो जाएगा, खाना फिर भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं उस खाने की कि जो दिनों महीनों याद रहे कि वाह फला जगह बिरयानी खाई थी, वाह फला आंटी के घर हमने कढ़ाई खाई थी या निहारी खाई थी, वो बात हम अपने खानों में से नहीं ला सकते। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी होती है। खट्टी मछली का सालन जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। बोनलेस फिश ले लेंगे, आप कांटे वाली फिश ले लें, जो आपको पसंद हो वो आप फिश लेंगे। लेकिन पहला स्टेप ये होगा कि इसमें आपने थोड़ा सा नमक, हल्का चुटकी नमक, और इसके साथ याद रखिएगा फिश या सी फूड कुछ भी बना रहे हो, नमक की क्वांटिटी हमेशा कम रखें। जैसे समंदर की जो हम सी फूड इस्तेमाल करते हैं, समंदर से निकली हुई मछली होती है, झींगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें नमक ऑलरेडी होता है। तो इसलिए हमने जब भी इस्तेमाल करना है कम नमक इस्तेमाल करना है। कम हो जाए फिर बढ़ा लें उसके अंदर, इसलिए हमने ग्रेवी में भी डालना है, फिश में भी डालना है। और अगर फिश को हम फ्राई वगैरह करके खाते हैं तो लाजमी उसके साथ कोई सॉस वगैरह लगाते हैं। ज्यादा हो जाएगी फिश में नमक तो बहुत ही बुरा लगता है, तो कम नमक में हमेशा बनाएं इसको, ठीक है जी। बोनलेस फिश है मेरे पास, इस पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 चाय का चमचा। ये सारी चीजें मैं कोई बाइंडिंग के लिए हमने चीजें नहीं डालनी है, सिर्फ ये चीजें डालनी है। उसको हमने डीप फ्राई कर लेना। याद रखिएगा बोनलेस है इसलिए डीप फ्राई कर रहा हूं। अगर आपको बोनलेस ना हो, कांटे वाली मछली हो जो कतलों में कटी हुई होती है, उससे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। बोनलेस होने के बाद फिश में एक चीज बहुत अहम होती है, वो ये होती है कि इसके अंदर चिपकने की सलाहियत होती है, ठीक है। इसमें हमने कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं डाली, यानी कि मैदा, अंडा या कोई और ऐसी चीज नहीं डाली, इसलिए इसे आप डीप फ्राई करेंगे, वरना ये सतह पर जाकर चिपक जाएगी आपके बर्तन में अगर आपने शैलो फ्राई किया, ठीक है। ऑयल ज्यादा गर्म होना चाहिए, यानी कि ज्यादा गर्म से मतलब यह कि 150 to 60 सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए ऑयल का टेम्परेचर, और उसमें आप ये फिश शामिल करेंगे, फ्राई करेंगे। इसको हमने 75% डन करना है, यानी कि 75% ये कुक हो जाएगी और 25% जो है वो सालन में जाने के बाद ग्रेवी के अंदर पकेगी, ताकि ग्रेवी का जाने का रास्ता इसमें बाकी रहे, ठीक है। वरना ये होगा कि फिश अलग हो जाएगी और ग्रेवी बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, बहुत ज्यादा अगर ओवर कुक आपने कर दिया, ठीक है। चलें अब हम इसे फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं बगैर किसी बाइंडिंग के, नो कॉर्नफ्लोर, नो मैदा शैदा, अंडा शंडा कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसे आपने फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई। और डालने के बाद फौरन चमचा नहीं लगाना है इस पे, इसलिए कि अभी इसमें चिपचिपाहट मौजूद होती है, फिश में पानी भी होता है। और याद रखिएगा फिश जब भी इस्तेमाल करें फ्राई के लिए, इसको आप सालन के लिए या किसी भी चीज के लिए फ्राई कर रहे हो, फिश का पानी अच्छी तरह से खुश कर लें, किसी कपड़े पे रखकर, किसी टिश्यू पे रखकर। टिश्यू वो जो इस पे चेहरा साफ करने वाला टिश्यू वो नहीं, बल्कि जो किचन जो टिश्यू होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हार्ड होता है ये टिश्यू, ठीक है। ये चिपकता नहीं है हाथ से किसी चीज के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो टिश्यू है इसको डबल करें, इसके ऊपर फिश को रखें अच्छी तरह से, इसके ऊपर इसका पानी जाया हो जाए, उसके बाद फिर इसमें आप मसाले लगाएं और इसे इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए जब आपके पास देख लें कि इसकी उबाल कम हो गया है, हल्का सा चमचा डालें और इसे इस तरह से चेक कर लें कि कहीं से फिश आपकी चिपकी भी तो नहीं है, बस इसके बाद छोड़ दें, इसको फ्राई होने दें, ठीक है। यहां हमारे पास देखें फिश, ये देखें फ्राई होने वाली है फाइनल, ठीक है। अच्छा, कभी भी बोनलेस फिश को आपने फ्राई करने के बाद, डीप फ्राई करने के बाद, अगर आपने मैदा और कुछ और लगाया हुआ अंडा वगैरह, तो फिर तो आप इसको टिश्यू पे निकाल लें, वरना इसे टिश्यू पे ना निकालें, इसमें हल्की सी चिपचिपाहट होती है जो टिश्यू पे चिपक जाती है, ठीक है। इसको डायरेक्टली अच्छी तरह से इसका जो ऑयल है उसको छानने के बाद आप इसे किसी प्लेट पर निकाल कर रख लें। उसके बाद हम बनाएंगे इसके लिए ग्रेवी, ठीक है। और एक और तरीकाकार है, वो भी बता देता हूं, ठीक है। वो ये है कि इस तरह से आपने खुश्क छन्नी ले ली, और ये ज्यादा रेस्टोरेंट में हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी फिश हो, हम उसको फिश को, चिकन को जब डीप फ्राई करते हैं तो उसको हम छन्नी पर निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने, ताकि इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत जो ऑयल है ना वो भी ड्रेन हो जाता है, फिर ये आराम से सालन में जाकर मजेदार थी या किसी भी ग्रेवी में डालते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह फिश आ गई। टाइम हो गया ब्रेक का, और कटी कटी मछली बनाने के लिए हमने जो है नमक, लाल मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बोनलेस फिश को हमने फ्राई कर लिया 75%, और 25% अभी कच्ची है, ठीक है जी। इसकी ग्रेवी बनने के बाद इसमें जो ये पकेगी, सबसे पहले ऑयल, और ऑयल के बाद इसमें चुटकी चुटकी जो है मेथी दाना, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता,
ठीक है, 8 से 10 अदद, और इन दोनों को हल्का सा कड़कड़ाहट देंगे। याद रखिएगा मेथी दाना ज्यादा इस्तेमाल ना करें और जो है ना ज्यादा ओवर कुक भी ना करें, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद आप उसमें चीजें डालना शुरू कर दें, ताकि मेथी दाना बहुत ज्यादा काला होकर कड़वा भी हो जाता है। ठीक है, तो मेथी दाने की क्वांटिटी का ख्याल रखें, चुटकी चुटकी डालें। सालन बनाते वक्त राई दाना का इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर इसे आप नॉर्मल ऑयल की जगह इसे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी टेस्टी फिश जो है वो तैयार होती है। ठीक है, या दोनों चीजें आधी आधी भी ले सकते हैं। अगर 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1 टेबल स्पून आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डालकर बना सकते हैं। टमाटर मेरे पास है, यानी कि मेथी दाने के बाद कड़ी पत्ते के बाद 2 से 3 टमाटर बगैर बीज के ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से। ठीक है, जब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाए उसके बाद फिर इसमें आपने मसाले डालने शुरू करना। नमक हमने इधर भी डाला था, इधर भी हम डालेंगे चुटकी चुटकी ग्रेवी के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी, बहुत जरूरी है मछली के सालन में ग्रेवी बनाने के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद काली मिर्च कुटी कुटी। ठीक है, बस ये सारी, बहुत ज्यादा सामान नहीं जाएगा इसमें। और इसको हमने मसाले को टमाटर के साथ भून लेना है, हल्का सा जब भुन जाए उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना 1 कप जो है इसमें इस्तेमाल होगा इमली का पेस्ट। ठीक है, वो आपने डाल लिया, और उसके बाद आपने ग्रेवी जब मिक्स हो गई अच्छी तरह से, ये जो फिश है इसको आपने इसमें छोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी ग्रेवी आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि अगर रोटी के साथ खाना है तो कम रख लें, अगर राइस के साथ इस्तेमाल करें थोड़ा ज्यादा रख लें। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें आप 2 चीजें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ, वो है हरी मिर्चा और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, इसको आप बिल्कुल लास्ट में जब आपकी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी हो उस वक्त आप इसको बारीक चॉप करके इसमें ऊपर से मिक्स कर दें। इसमें बहुत ही मजा, ढकना लगा के बनाएंगे आखिर में, ताकि फिश जो बची हुई कुछ है इसके अंदर कसर वो पक जाए और ग्रेवी जो है इसके अंदर चली जाए। ठीक है, अब मैं इसे हरा धनिया और हरी मिर्चें इन दोनों को हमने बारीक चॉप कर लेना है, और इसको आखिर में बिल्कुल एंड में जब कुकिंग कंप्लीट होने वाली हो, कंप्लीट हो चुकी हो, उसके बाद हमने इसको शामिल करना है। ठीक है, ये आ गया, इसको और फाइन चॉप चलिए जी, ये हो गया। और उसको भी हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसको बीच बीच में चमचा नहीं मारना है इसमें, आपने सिर्फ इसको इससे हिलाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा ढकना है। बड़ी अच्छी सी खट्टी सी मिर्च इसमें अपना टेस्ट होता है। इसमें मैंने लाल मिर्च वगैरह सिर्फ थोड़ी सी इस्तेमाल किया है उसमें, यानी कि इसके जो हमने फिश को फ्राई किया, ऊपर से डालना चाहते हैं लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा, इसलिए खटास भी है, थोड़ी सी तुरश भी होना चाहिए। ठीक है, या हरी मिर्चों की क्वांटिटी और बढ़ा दें। ठीक है, हाँ मछली हमारी तैयार हो रही है, फाइनल हो जाएगी थोड़ी देर में, इसलिए फिश को हमने 75% डन कर लिया था। ग्रेवी में इतनी सारी चीजें नहीं है जो टाइम लगे बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी तैयार हो जाएगी, इसको हम डिश आउट कर लेंगे, और बहुत ही मजेदार रेसिपी होती है। सबसे बेहतरीन चीज इसके साथ जो जाती है वो है क्या, राइस, बॉइल्ड वाले राइस। ठीक है, कोई टेस्ट वाले राइस नहीं होने चाहिए, सादे बिल्कुल बॉइल्ड वाले राइस इस्तेमाल करें, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप इसे। ठीक है जी, और बस अब ये थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। इसको हम जैसे इस पे से गाढ़ी हो जाए, ग्रेवी में बहुत ज्यादा पतली नहीं रख रहा, और चमचा अगर चलाना है तो मैं दिखा देता हूं आपको चमचा चलाने का तरीका। ये देखें, इस तरह से बीच बीच में से ऐसे, जहां पर बोटियां ना हो उस जगह से आपने, ठीक है, या पूरे पैन को आप इस तरह से, अब आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा। इस पोजीशन के अंदर हमने ये हरा धनिया और हरी मिर्चा ये डाल दिया, चूल्हे को किया बंद, और इसे हमने ढकना लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, और उसके बाद से हम डिश आउट कर देंगे। खट्टी मच्छी अज्जा, मछली टुकड़ों में आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 4 से 5 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 1 कप, कड़ी पत्ते 6 से 7 अदद, हरा धनिया आधी कटी, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायका। तरकीब, पहले मिक्सिंग बाउल में 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक डालकर मिक्स कर लें। अब इस मसाले से आधा किलो मछली के टुकड़ों को मैरिनेट करें और पैन में हस्बे ज़रूरत तेल गर्म करके फ्राई कर लें। उसके बाद निकालकर एक तरफ रख दें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके 1 चाय का चमचा मेथी दाना और 6 से 7 अदद कड़ी पत्ते कड़कड़ा लें। फिर इसमें 4 से 5 अदद बारीक कटे टमाटर शामिल करके भूनें। अब 1 चाय का चमचा पिसी हल्दी और आधा चाय का चमचा कुटी काली मिर्च शामिल करके भून लें। उसके बाद 1 कप इमली का पेस्ट शामिल करके मिक्स करें और फ्राई की हुई मछली के टुकड़े शामिल करके मिक्स कर लें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश में निकालकर आधी कच्ची हरी धनिया से गार्निश करके सर्व करें। मजेदार और बहुत ही खूबसूरत कलर में हमारी फिश खट्टी मछली का सालन जो है ना वो तैयार हो चुका है, और मैंने जैसे कि आपको बताया व्हाइट राइस, बॉइल्ड राइस या रोटी के साथ इसे चपातियों के साथ भी ले सकते हैं। मजे मजे की खुशबू किस चीज की है वो आपको बताया, हैदराबाद का मशहूर केक आज हमने आपके लिए बनाया है, और इस वक्त